जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एसएससी जीडी जो 2025 में जो भी फिजिकल और मेडिकल होने वाला है वही का उसी के ऊपर मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आप सब उम्मीद है तैयारी जी जान लगा के कर रहे होंगे। तो एसएससी जीडी जो फिजिकल की डेट है वही जारी ऑफिशियल साइट पर हो गए है। तो आपको पता होगा कि 20 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक यह फिजिकल चलने वाला है, मतलब कि यह 21 दिन तक चलने वाला है। तो आपको यह मालूम होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ कि फिजिकल पहले होगा और बाद में मेडिकल होगा, यह भी आपको मालूम है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कुल वैकेंसी है, जो टोटल वैकेंसी वो 53,690 वैकेंसी है। और टोटल पास कैंडिडेट कितने हो चुके हैं यहाँ पर 3,94,121 कैंडिडेट पास हुए हैं। इसमें लगभग यहाँ पर मैं मान लूँ तो दोस्तों 4,000 तो फीमेल है। क्या है दोस्तों, 4,000 तो फीमेल है। तो यह माइनस करके आप टोटल लगा लीजिए कि हमारी वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी उसको भी मालूम हो गया और टोटल वैकेंसी कितनी है यह भी हमको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या है हमारा कि 10 पास जो हमने फॉर्म अप्लाई किया है वही हमको 10 पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। तो यह भी होना चाहिए आपके पास। और दोस्तों जो मैं डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ उसके लगभग आपको 3 से 4 कॉपी आपको साथ में रखनी है। क्या करने हैं, साथ में रखने हैं। और फोटो टोटल आपके 24 फ़ोटो आपके साथ होने चाहिए, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो यह भी आपको याद रखना है। डॉक्यूमेंट की दूसरी बात करो तो यहाँ पर डोमिसाइल है, मतलब डोमिसाइल किस चीज़ के लिए आपको आपके पास होना चाहिए। तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वही यह डोमिसाइल बताता है। क्या है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो आप अलग अलग स्टेट से आप एग्ज़ाम देने के लिए और फिजिकल पास करने के लिए आप आते हो तो आपके पास यही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरी बात बोल दूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब कि यहाँ पर जो ओबीसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यू के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता लेकिन उसको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यह भी आपको याद रखना है। तीसरी बात यह भी आपको याद रखनी है, फिजिकल में क्या होता है दोस्तों, फिजिकल में हमारी चेस्ट नापी जाती है। तो चेस्ट कितनी होनी है यहाँ पर, चेस्ट मतलब कि आपको 78 चेस्ट से लेकर अप तक आपको 83 तक होनी चाहिए। क्या है, 78 से लेकर 83 तक आपके चेस्ट होती है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगर आपके पास मेजर टेप है तो आप नाप सकते हो और अपना टेस्ट खुद ही कर सकते हैं। हाइट आपको 170 से लेकर कितने दोस्तों, 170 से लेकर 174 तक आपके होते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि हमारी हाइट कितनी है। ज़्यादा कैंडिडेट हाइट में से आपको क्वालिफाइड नहीं होते, बाहर निकल जाते। तो यह भी आपको याद रखना है। वेट हमारा हाइट के हिसाब से होता है दोस्तों, तो यह आपको याद रखना है। अगर आपका वेट कम है तो खाने पीने की आदत अभी से लगा लो। ज़्यादा वेट नहीं, ओवर वेट भी नहीं चाहिए और माइनस वेट भी नहीं चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। वेट के हिसाब मतलब यहाँ पर हाइट के हिसाब से आपका वेट होता है। अगर मैं सब की बात कर दूँ डॉक्यूमेंट में, और भी मैं आपको बात कर दूँ कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वह डॉक्यूमेंट कैसा होगा। अगर आपके पास पहले सरनेम है तो सभी डॉक्यूमेंट में आपका सरनेम ही होना चाहिए और बाद में नेम होना चाहिए। अगर पहले नेम है तो बाद में सरनेम होना चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए डॉक्यूमेंट आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट आप घर पे छोड़ के आ गए और आपको मालूम नहीं कि कहाँ पर खो गया है। तो आपको मतलब यहाँ वहाँ से 8 दिन का टाइम दिया जाता है। तो आप घबराए नहीं और घर से लेकर वापस फिर से जमा करने के लिए पहुँच जाएगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको ग्राउंड की बात कर दूँ दोस्तों,